तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे नए पॉडकास्ट में। और जैसा कि आप लोग कंट्री वाले पॉडकास्ट को बहुत ज़्यादा प्यार दे रहे हो, जैसे कि हमने सिंगापुर का करा, ऑस्ट्रेलिया का करा, लंदन का करा, दुबई का भी करा, नए भाई के साथ जो कि हमारे नए भाई हैं रोहन कटारिया भाई। हाय गाइस। सिंगापुर के नए नए इनसाइट्स मिलेंगे आपको, सिंगापुर के बारे में नई नॉलेज मिलेगी और इनका जो एक्सपीरियंस था वहां पे रहने का वो मिलेगा सुनने को। जो आपने पिछला वाला पॉडकास्ट देखा सिंगापुर का, वो एक्चुअली थी 2 साल पुराने वाली इन्फॉर्मेशन। अब ये देंगे बिल्कुल अप टू डेट बातें, क्योंकि ये वहाँ फिलहाल रह रहे हैं, जॉब कर रहे हैं वहां पे। तो और ऐसा भी था कि बहुत बारी ना इनका जिक्र हो रहा था पॉडकास्ट में कि हमारा एक और दोस्त है जो सिंगापुर साथ गया था, तो वो यही है। वो ये है, वही है शिवरोहन जी हैं। और राजीव भाई को हमने बिठाना पड़ा आपकी पुरजोर फरमाइश पर, क्योंकि जो कमेंट्स आ रहे हैं ना राजीव भाई को लेकर कि राजीव भाई तो चाहिए, कोई भी पॉडकास्ट हो राजीव भाई चाहिए। राजीव भाई को हम इसलिए दोबारा लेकर आए हैं। सो थैंक यू सो मच गाइस तो आने के लिए। क्या है ना भाई रोहन, राजीव तुम्हारे? बस भाई बड़ा अच्छा लगा आप लोगों से मिलके फिर से। अब साले अब रियल बात कर। शुरू करते हैं एक टॉपिक से। तो भाई सबसे पहले हम आपकी कॉलेज लाइफ को लेकर सिंगापुर जाने के डिसीजन से ले लेते ना। नहीं, वो तो फिर कार्तिक ने बता ही दिया। पर इनकी अलग स्टोरी है। कॉलेज का कोई किस्सा इसके साथ तो अलग हुआ होगा, आई एम श्योर। कुछ एक तुझे कोई याद आ रहा हो, कुछ फनी स्टोरी या कुछ तेरे साथ कुछ किस्सा हुआ हो। तो भाई कॉलेज में ये सबसे एक पहले दिन जो किस्सा हुआ था, मैं पहले दिन जब कॉलेज गया था उस दिन मेरे साथ एक बहुत ही फनी चीज़ हुई थी। एक रैंडम बंदा मेरे पास आया, मेरे बैच का ही, और वो बड़ा कूल सा था। इंडियन था? हाँ इंडियन था। तो मुझे लगा इससे दोस्ती करते और अच्छा ग्रुप बनाएंगे अपना कॉलेज में। लड़के वड़के। तो वो लड़का मुझे मिला मेट्रो स्टेशन पे पहले दिन। कहता ब्रो कैन यू बाय अ पैक ऑफ सिगरेट्स फॉर मी। तो मेरे को लगा ठीक है अभी ले लेता हूँ, कैश वैश दे देगा बाद। इंडिया का फकीर है वो। दिखने में तो सही वैसे तो फकीर। तकड़ा था। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है ले लेते हैं। उसने बोला आई एम शॉर्ट ऑफ कैश राइट नाउ। ऐसे इंग्लिश भी तगड़ी थी उसकी, तो मुझे लगा ये तो वापस दे ही देगा। तो मैंने उसके लिए ले लिया डब्बा। उसके बाद और मैंने अपने लिए भी लिया, और वहाँ सिगरेट्स थोड़ी एक्सपेंसिव है, लाइक $13-14 अ पैक। तो भाई जैसे ही मैंने उसे दिया, उसने मेरे साथ एक स्मोक करा और फिर उसके बाद वो निकल गया। उसने उसके बाद मेरे से 1-2 हफ्ते बात ही नहीं करी। हाय आई कांटेक्ट भी नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। तो भाई फिर मैंने सोचा अब इससे पैसे कैसे मांगूं। फिर हमने ना एक बॉयज़ का सीन बनाया कि आज पीने चलते हैं सब वीकेंड में। तो हम चले गए सब। तो मैंने उसे वहाँ बोला कि आज तू मेरा शेयर दे दे। जो बच रहा था वो याद है। तो ऐसे पैसे कटवाने पड़ते थे कभी कभी लोग। तो उसने दिए? तब उसने दे दिए। सिंगापुर चले जाए, कहीं चले जाए, अंदर से तो इंडियन ही है, पैसे निकलवाएंगे कुछ हो जाए। अच्छा मैं कह रहा हूँ, जो जनता पहली बार ये पॉडकास्ट देख रही है, जिसने हमारा पिछला सिंगापुर का पॉडकास्ट नहीं देखा, जिनको नहीं पता कौन से कोर्स और कैसे तू वहाँ पे घुसा, तो वो क्विकली बता दे फटाफट, तेरा कितना स्कोर था और तू कौन सा कोर्स कर रहा था। तो ब्रो मेरा ये सीन था, वहाँ घुसने के 2-3 ऑप्शंस थे उस कॉलेज में। एक था GMAT, तो वो मैंने दिया नहीं, वो बहुत टफ होता है, हमारे बस की नहीं था। नहीं वो इस कॉलेज के लिए नहीं दिया था। दिया था वो 610 612 नहीं वो इस कॉलेज के लिए नहीं दिया था, वो कहीं और के लिए दिया था। तुम्हारी यूनिवर्सिटी SMU पिता उसे इग्नोर करो। अरे बता ना बहुत सारे लोग देते हैं। 550 था। 550 हाँ कम था बहुत। कार तेरा कितना था? दिया तो तूने भी था। इसका तो जस्ट पासिंग था 200। भाई 200? हम दोनों तू साला यहाँ बैठने के लिए एलिजिबल नहीं है। मैं और रोहन ना हमने पैसे दिए भाई GMAT की कोचिंग के लिए 35,000 रुपए, याद है? 2016 हाँ हम दोनों साथ कोचिंग भाई हम जाते थे। पहले दिन गए कोचिंग में, तो ना मॉक टेस्ट होता है भाई। मैं उन्हें ये देखना होता है। अभी उसके बाद मैं क्लास में ही नहीं गया। मैं नहीं आया। भाई एक बढ़िया बात बताता हूँ, मॉक टेस्ट वो लेते हैं कि देखने के लिए आप लोगों को कितना आता है, मैथ्स इंग्लिश ये सब। तो अगर कोई टेस्ट ना भी देना और सब स्किप करके भी फिनिश कर दे, उसका भी 200 आता है। देने के बाद 200 आया। अरे मैंने दिया नहीं था, मैं ABC ये वो कर रहा था। ये वहाँ पे साला लगा रहा है भाई, ये कर रहा है कुछ बना रहा है नोटबुक, और इसका भी 310 आया था। फॉर्मूला लिख रहा लंबे लंबे। 550 है तू कह रहा है? वो एक्चुअल उसमें आया था। तो फिर मैंने कहा GMAT तो नहीं देना, भाड़ में जाए। फिर SMU का एक होता है उनका एप्टीट्यूड टेस्ट, वो दिया था मैंने, वो क्लियर करा था। उसके बाद फिर हो गया था। फिर इंटरव्यू कॉल आया था, वहाँ का जो मैनेजिंग डायरेक्टर होता है उससे इंटरव्यू हुआ था।
तो कौन सा कोर्स था तेरा? मेरे कोर्स का नाम था मास्टर्स इन मैनेजमेंट, सेम एज कार्तिक, बट मैं तो रेकमेंड करूँगा ये कोर्स ना ही करो, क्योंकि कुछ पढ़ाई वढ़ाई का सीन इसमें ज़्यादा होता नहीं। अपना चिल विल करते थे हम लोग, हमारी 3-4 दिन क्लास होती थी। कार्तिक जो बता रहा था कि वर्ल्ड क्लास टीचर आते थे, ऐसे टीचर वर्ल्ड क्लास होते हैं, नो डाउट। उन्होंने पर डाउट नहीं बताते थे कुछ पूछ लो भाई तो। टीचर ऐसे होते हैं, बड़े बड़े बैंक्स के इन्वेस्टमेंट बैंकर्स फाइनेंस पढ़ा रहे हैं और इकोनॉमिक्स पढ़ा रहे हैं, जो यूएन में काम कर चुके हैं, ऐसे ऐसे इकोनॉमिस्ट आते हैं पढ़ाने। तो भाई नो डाउट टीचर्स बहुत अच्छे थे। यूनिवर्सिटी का नाम बहुत है, SMU। 3 ही यूनिवर्सिटीज़ हैं सिंगापुर में अच्छी, NUS, NTU और SMU। तो ये सीन है, इसलिए मेरा मन था कि अच्छी यूनिवर्सिटी जाऊँ। और तेरे को मालूम तो नहीं होगा ना कि ये कोर्स कर रहा हूँ तो आगे चल के कुछ होना नहीं है, बेकार है ऐसा कुछ, और बहनचोद तेरे को सिर्फ यूनिवर्सिटी का था कि बहनचोद बड़ा नाम है तो घुस जाओ। नहीं, मेरा ये सीन था, मेरे को एक्चुअली इंटरेस्ट था थोड़ा फाइनेंस में, तो मैंने स्पेशलाइजेशन, अपने कोर्स में हम स्पेशलाइजेशन ले सकते हैं, मैंने फाइनेंस में ली थी। बट इतना कुछ इन डेप्थ फाइनेंस पढ़ाया नहीं स्पेशलाइजेशन में भी। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब कोई कोर्स चूज़ कर रहा है तो वो स्पेशलाइज्ड कोर्स ही करे। जैसे लोग अब हमारे यूनिवर्सिटी से मास्टर्स इन फाइनेंस करते हैं, मास्टर्स इन वेल्थ मैनेजमेंट करते हैं, वो बेटर है क्योंकि वो तुम्हें एक ही जगह फोकस करके सब पढ़ाते हैं। उसके बाद जॉब भी इजीली आपको लग जाती है ना, जनरलाइज करके फिर आप हर जगह ढूंढते हो। हाथ पैर मारते हो, मार्केटिंग में जाओ, ऑपरेशंस में जाओ, फाइनेंस में, IT में। और मेरे कोर्स का एक फ़ायदा ये था बहुत अच्छा कि हमारे कोर्स में इंटर्नशिप इंक्लूडेड थी 6 महीने की। तो हमें मैंडेटरी 6 महीने इंटर्नशिप करनी थी। उसका ये फ़ायदा था कि वो कन्वर्ट हो जाती है जॉब में। तेरी वही हुई है? मेरी वो नहीं हुई क्योंकि मैं हुआ था ग्रेजुएट पीक कोविड पे। तो उस टाइम सिंगापुर में रूल आ गया था एंट्री लेवल जॉब्स देंगे ही नहीं, और वीज़ा इशू नहीं कर रहे थे, एम्प्लॉयमेंट वीज़ा होता है एक, तो वो फ्रेशर्स को तो दे ही नहीं रहे थे। तो तेरे साथ कैसे हुआ, मतलब जॉब? भाई तुम बताओ कोविड का सीन कि तुम्हारा रहने का कैसे था उसमें उस टाइम सिस्टम, मतलब डरे वरे? भाई कोविड के टाइम बहुत रिस्ट्रिक्शंस आ गए थे, तो उस टाइम पे घर वर से निकलना भी बड़ा मुश्किल हो जाता था। बट बीच में हम दोस्त इतने थोड़े डिप्रेस हो जाते थे यार, अकेले रह रहे हैं फैमिली से दूर, तो फिर हम दोस्त ना चुपके से ऐसे किसी के घर मिल लेते थे। वो भी मैं रेकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि वहाँ के लॉज इतने स्ट्रिक्ट हैं। हम तो 3-4 बार मिल लिए, बट हमने उसके बाद न्यूज़ पढ़ी थी कि ऐसे 15-16 इंडियंस का ग्रुप पकड़ा गया, उन पे $10,000 $10,000 के फाइन पड़े और उन्हें वापस इंडिया डिपोर्ट कर। और अब वो कर रहे हैं गुड़गांव में जॉब। तो भाई तेरी जॉब कैसे लगी, मतलब क्या सीन रहा, तूने कैसे अप्लाई करा और उस टाइम पे कैसे क्रैक करा? लेकिन इससे पहले बता इंटर्नशिप क्यों नहीं कन्वर्ट हो पाई? वही पीक कोविड में था, बता तो दिया। आप सुन नहीं रहे हो लग रहा है। वो सिर्फ बोलना ही नहीं होता है, अगले की बात सुननी भी होती है। हाँ, तो भाई यही पीक कोविड और एम्प्लॉयमेंट पास इशू नहीं हो रहे थे ये सब। तो मेरे बैच के मोस्टली लोग ग्रेजुएट होने के बाद 3-4 महीने लोगों ने ट्राई किया और वापस घर आ गए। किसी की जॉब नहीं लग रही थी, मुश्किल से 2-3 लोगों की जॉब कन्वर्ट हो, वो इंटर्नशिप कन्वर्ट हो गई थी उसमें। फिर जिनकी जॉब लगना स्टार्ट हुई वो अगले साल मार्च 2021 में स्टार्ट हुई थी। हाँ, और मेरी लगी थी पहली जॉब जून 2021 में। तो मार्च से थोड़ा खुलने लग गया सिंगापुर वापस फ्रेशर्स के लिए, तो मेरे को उस टाइम पे वहीं रहना पड़ा। अगर मैं इंडिया आ जाता, जैसे कार्तिक आ गया, अगर वो रुकता थोड़े टाइम तो उसकी भी वहाँ लग जाती। तो भाई कितना डिप्रेसिंग था वो फेज, जब तुम बस बैठे हो एक कमरे में, कोई जॉब का कुछ पता नहीं है। भाई वो पैसा जाया जा रहा है, जेब से जाया जा रहा है, बहुत पैसा गया ना। हाँ, रेंट तो देखो आप, फैमिली सपोर्ट था तो रेंट फैमिली से आ जाता था। थोड़ा इंटर्नशिप में भी पैसे कमाए थे तो वो सेव हो गए थे, तो उससे खर्चे कर लेते थे अपने। रेंट था कितना तेरा? रेंट था ब्रो वहाँ $900 था मेरा पर मंथ। तो कितना हो गया into 50? नहीं, वो तो अब है 61, बट उस टाइम पे मान लो 55 से करोगे तो ऑलमोस्ट 50,000 के। हाँ, 50,000 के। उसके ऊपर खाना वाना अलग। तो एक चीज़ अच्छी हो गई थी कि मैंने खाना बनाना सीख लिया था, तो अपना रोज़ दिन में अप्लाई करो, रात को खाना बनाओ। तो यही था। और महीने में एक इंटरव्यू आ जाता था ना अगर, तो ऐसा लगता था ओ भाई यही निकालना, यही है बस। तो काफ़ी खुशी होती थी एक इंटरव्यू भी आ जाता था। तो कभी कभी होता था तब महीने में 2-3 इंटरव्यू भी आ रहे हैं, कभी कभी 3 महीने सूखे पड़े रहते थे, ऐसा भी। तो वो थोड़ा भाई डिप्रेसिंग तो होता था। तो उस टाइम ये सिचुएशन ही बन रही थी कि भाई मतलब घर वाले कह रहे थे आ जाए भाई, घर वाले कह रहे थे कि मत आ, क्योंकि इंडिया में कोविड की हालत इतनी ख़राब थी, लोग मर रहे हैं,
क्या क्या हो रहा था, तो वो नहीं चाहते थे यहाँ आके भाई फंस जाऊँ। और एक साल का वीज़ा मिला ही था, तो उन्होंने कहा तू रह, क्योंकि एक बार जॉब लग जाएगी तो जो भी खर्चा हुआ है वो एक साल में रिकवर भी हो जाता है। तूने कर लिया रिकवर अब ऑलमोस्ट या? हाँ, अब मतलब हमने 3 BHK ले रखा है, 2 फ्रेंड्स और हैं मेरे, तो हाँ हम साथ रहते हैं। अब लाइफ सॉर्टेड है? अब लाइफ सॉर्टेड। क्या रेंट है उसका 3 BHK का अब? अभी तो ब्रो अभी तो करंट मार्केट में वो $5,000 का है, विच इज़ 3 lakhs पर मंथ, क्योंकि 60 का डॉलर है तो 63। हाँ 3 लाख ही हो गया वैसे, 3 लाख से भी ज़्यादा 3 लाख से ज़्यादा ही है। हाँ, तो वहाँ रेंट बहुत ज़्यादा है अभी, बट इन मतलब पिछले साल ही बढ़ा है ये। पिछले साल तक यही सेम जगह का रेंट था $3,500, विच इज़ अराउंड 2 लाख। हाँ 2 लाख अराउंड, तो रेंट बहुत बढ़ गया है। तो यही है, अब भाई सोच रहे 1-2 साल में शायद कंट्री चेंज करनी पड़ेगी। क्योंकि प्लान है, ऐसा सोच रहे हैं। हाँ, क्योंकि यहाँ PR मिलना बहुत मुश्किल है, और भाई और भी 1-2 रीजंस है कि गाड़ी वाड़ी लेना थोड़ा मुश्किल है, और जिन लोगों को गाड़ी चलाने का, जैसे मेरे को बहुत शौक है अपना घर लेने का, यहाँ थोड़ा टाइम लगेगा, 5-6 साल और जॉब करो उसके बाद ले सकते। भाई एक्सपेंसिव सिटीज में ये तो है कि आपका लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस इतने होते हैं कि आप वो सेविंग और वो सब नहीं कर सकते। इंडिया में ये है, अगर आप उतना ही इंडिया में कमा रहे हो और अपने घर में रह रहे हो ना, तो आपके जेब में बहुत ज्यादा पैसा बचता है। हाँ, लैविश लाइफ जी सकते हो यहाँ पे कंफर्ट ज़्यादा है, मेड वेड का सुख है, वहाँ पे ये सब नहीं है। वहाँ सारे काम खुद करने। हर काम खुद करना है, कपड़े धो, बर्तन धो भाई। बट लैविश लाइफ वहां पर भी जी सकते हैं अगर आप सेविंग नहीं कर रहे तो। अगर आपको सेविंग भाई, हाँ सेविंग नहीं कर रहे। हाँ आप बताओ कुछ, ये तो आपका डिपार्टमेंट आ गया। सुनो, ये वहाँ और यहाँ कुछ नहीं है, ये आपकी चीज है। ये डिपार्टमेंट आपका आ गया। कोई एक किस्सा हो जाए इसी बात पे ऑस्ट्रेलिया का। अपने पैसे छोड़ो मत, घर वालों को छेड़ो मत। हाँ, ये बात दीपक को मैंने कही थी। तो जब सैलरी मिलती है ना, अपने को छोड़ो मत और घर वालों से पैसे लो मत। ये वाली चीज है कि अपनी खर्चे आ रहे हैं, अपनी सैलरी आ रही है, उससे तो मंथली एक्सपेंसेस अपना निकाल रहे हो। और अगर मान के चल तेरे को मर्क वर्क लेनी है, अगर तेरे दिमाग में है कि वैसी गाड़ी लेनी है, घर लेना है, तो वो सेविंग करने का फायदा बनता है, वरना नहीं बनता। और जो कितने भी सेविंग करता है ना भाई, तो इंडिया आता है ना, कम से कम 2-3 लाख रुपए उसी टाइम पे उड़ जाते हैं। नहीं बोल रहा, 15-20 दिन 30 दिन के लिए आते हैं। नहीं, बात सही कह रहे हैं। जैसे तो अगर किसी को उड़ा रहे हो अगली आप कब उड़ा रहे हो? कहने का मतलब है जो आपकी सेविंग है उस पर नजर है इनकी। भाई अभी वैसे गोवा आया था मैं, तो मेरा फ्लाइट का खर्चा मैंने इसे बताया था, गोवा यहाँ मालदीव्स 2 लाख फ्लाइट में उड़ गए थे, सिर्फ फ्लाइट में, क्योंकि मेरे को चेंज करानी पड़ी थी फ्लाइट, क्योंकि कैंसिल हो, ऑफिस की दिक्कत आ गई थी कुछ, तो ये सब हो गया था। 2 लाख सिर्फ फ्लाइट। फिर गोवा में 70-80 हज़ार खर्च हो गए, 60-70 तो हो गए थे। गोवा में खर्च भी हो गया, गोवा में कसीनो भी हो गया, बहुत ऊपर का हो गया। चलो सिंगापुर पे वापस आते हैं। अब भाई थोड़े फन वाली बातें करते हैं कुछ। अब जनता को पता लग गया अब आप कर क्या रहे हो, अब बताओ वहाँ अब किस। मौज। भाई जॉब के टाइम कुछ फनी किस्सा हुआ हो या कुछ हुआ हो, ले मतलब जब लग रही हो तब कुछ अबे funny हाँ, किस्सा तूने हुआ हो? सेम ही KPMG में ही तूने इंडिया में भी जॉब करी और सिंगापुर में तू कर रहा है, क्या डिफरेंस है भाई लोगों में और वैसे वर्क कल्चर में? सही बताइयो, इंडिया का जेन्युइन कल्चर बताइयो कैसा और बाहर का कैसा है, जेन्युइनली बताइए भाई वहाँ पे मतलब प्रोसेस थोड़े ज़्यादा स्ट्रीमलाइंड है, थोड़ा एफिशिएंसी ज़्यादा है, लोग ज़्यादा हार्ड वर्किंग है वहाँ पे। है इंडियंस ही सारे ऑफिस में या वहाँ के लोग? नहीं, इंडियंस तो बहुत कम है। सिंगापुरियंस, ये एशियंस जो चाइनीज़ और सिंगापुरियंस और मलेशियंस होते हैं, ये लोग बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं। इनमें ना इनका ये होता है, ये काम जो इन्हें बताओ वो कर देंगे, पर इनको जुगाड़बाजी नहीं आती जो इंडियंस में होती है, कि कैसे तेज काम करना है, स्ट्रीट स्मार्ट, वो नहीं होते। ये होते हैं प्रोसेस पढ़ो और जो लिखा है वो कर दो। तो उस चीज़ में मैं बोलूँगा इंडियंस बहुत स्मार्ट होते हैं कि इजीली काम निकलवाना जानते हैं कैसे। हाँ, जुगाड़ू, तो ये सीन है। तो ये इनको पसंद नहीं आता, तो ये इस चीज़ से हमसे चिढ़ते हैं कि ये कैसे जल्दी काम करके दे देता है। ये तो भैंसो सरल भाषा में आपसे जलते हैं लोग ऑफिस में आपसे। भाई मतलब मेरे से देख 1-2 मलेशियन है जिनसे मेरी थोड़ी बहुत हो गई थी। क्या हुआ था जरा बताओ। अरे ऐसे ही, मतलब उन्होंने मेरे से कॉल पे कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए थे जो कि पूछने नहीं चाहिए सबके सामने, तो फिर मैंने भी उल्टा जवाब दे दिया था, और जबकि वो थी सीनियर मैनेजर। मैंने कहा ये सब ऐसा क्या पूछा उसने? अबे साले अब ऑफिस की इनसाइड बताएगा यहाँ पॉडकास्ट पे।
अबे कुछ पर्सनल मुद्दा नहीं पूछा, कुछ ऑफिस का राउंड ही पूछा सब भाई होगा। वो सब थोड़ा कॉन्फिडेंशियल होता है, तो वो सब तो नहीं बता सकते, बट ऐसा हो जाता है। और साले मुझे वो रील याद आ गई जो एक अंकल नहीं लड़ाई कर रहे होते, गाली दे रहे होते, यू का बच्चा यू यू रन गोरा गोरा एवरीबॉडी मॉम। सोच रोहन ये कर रहा है सिंगापुर में। हाँ भाई, तो बीच पे मेरा मन कर रहा था इसे सब, उसमें कोई इंडियन नहीं था, मेरा मन था हिंदी में गाली दे दूं। अबे कर देता भाई, उसे क्या पता लग रहा है चुत। अबे नहीं भाई, अबे रिकॉर्ड हो जाती भाई वो अबे भाई लोग स्मार्ट होते हैं, वो गूगल भी कर गूगल लेते हैं। करके पता लगा लेते फिर। कह रहा मेरे को तो भाई थोड़ा ना फेवरेटिज्म हो जाता है फिर वहाँ पे कि मलेशियन को मलेशियन रिसोर्स ही चाहिए अपने प्रोजेक्ट के अंदर। तो जैसे मेरी जो जिनसे मेरी बनती है वो मेरे को ही लेते हैं अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर, तो ये सब रहता है। तो पॉलिटिक्स पूरी दिखती है, ऑफिस पॉलिटिक्स पूरी है, और अगर तुम्हें ऊपर पहुंचना है तो तुम्हें सबसे थोड़ी चाटनी भी पड़ेगी। वहां पे भी है ये। वहाँ पे भी है ये तो हर जगह है। तो भाई ये हर इंडस्ट्री में, हर फील्ड में ही है। हाँ, और भाई उसका कुछ बताओ, वहाँ पे ड्रग्स वगैरह का क्या सीन है, क्या रहता है चिलिंग करने भाई के लिए? drugs- वीड हैश तो भाई हम तो नहीं करते वहाँ, क्योंकि वहाँ लॉज इतने स्ट्रिक्ट हैं कि पकड़े गए तो तुम्हें डिपोर्ट ही कर देंगे। हम तो नहीं करते वहाँ। हाँ, सिंगापुर में तो नहीं करते। मतलब वहां नहीं कहते, यहाँ कहते। तो उन सब चीजों से तो हम दूर ही रहते हैं भाई। लेकिन वहाँ के लोकल्स का क्या सीन है? वहाँ के लोकल्स करते हैं? भाई वहाँ के लोकल्स करते हैं, क्योंकि वो मतलब जैसे हमें हमारे कॉलेज में कुछ कुछ बंदे बता रहे थे डार्क वेब से मंगवा लेते हैं, तो वो सुनने में आता है कि वो अमेज़ॉन के पैकेज में आ जाता है या किसी में आ जाता है। एक बंदा बता रहा था कि उसने एक बार कोई कुछ हैश या कुछ मंगवाया था, उसे सॉक्स के अंदर डाल के नए सॉक्स की पैकिंग में भेजा था हैश। तो ऐसे ऐसे लोग मंगवाते तो हैं। तो भाई पर कोई कंफर्म्ड नहीं है कुछ। कंफर्म नहीं है, पर मुझे पता है जो वहाँ बहुत सालों से रह रहे हैं ना, जिन्हें अब डर वर खत्म हो गया है पुलिस, वो कर रहे हैं। उनके कॉन्टैक्ट सगड़े बन गए, वो तरीके से मंगवाते हैं। हाँ उनको पता है कैसे करना है, कैसे लोगों को, कितने लोगों को बताना है कि हम कर रहे हैं, क्योंकि लोग भी फैला देते तो पकड़े जाते हैं। फिर बीच में मुझे पता तो चला था, मेरे एक दोस्त का दोस्त, उसका फ़ोन ट्रैक कर रही थी पुलिस पूरा टाइम। तो अगर कोई भी वो ड्रग्स की बातें भी करेगा ना, तो वो पुलिस उसको उठा के ले जाएगी। मतलब इस टाइप का सीन हो गया था। तो गलत सीन है। तो वो 2-3 फोन उन्होंने टैप कर लिए थे उनकी लाइन। तो फिर उसने बोला था कि भाई इस सब की बातें मेरे से मत करा करो। क्या पता ये भी कुछ ट्रैक हो रहा हो और तुम मुझे बता रहा है। तो भाई ये सीन है, इतना स्ट्रिक्ट है, इसलिए लोग नहीं करते। फिर एक वहाँ जगह है लिटिल इंडिया, वहाँ बहुत फनी चीज़ होती है। कार्तिक ही बता रहा था। हाँ, लिटिल इंडिया में पता है लोग वहाँ पे सारे मोस्टली तमिलियन साउथ इंडियंस ही हैं। है क्या है लिटिल इंडिया? हाँ, वहाँ पे इंडियन अबे नहीं, वो रेस्टोरेंट है भाई, क्या है? इंडियन रेस्टोरेंट्स है, इंडियन ग्रोसरी स्टोर्स है। तू मान ले अट्टा मार्केट और 18 का इंडियंस कॉम्बिनेशन, का एरिया बेसिकली। अट्टा और 18 का कॉम्बिनेशन। लिटिल इंडिया इंडिया का ही होगा, जापान का तो तभी तो नाम है लिटिल इंडिया। तो भाई वहाँ पे ड्रग्स पता है कैसे बेचते हैं? वहाँ अगर तू नॉर्मली वॉक कर रहा है ना, वहाँ ये ट्रक ड्राइवर्स ये सब खड़े रहते हैं, बाल काटने वाले। तो ये ऐसे ऐसे करके बुलाएंगे तुम्हें, ऐसे करके बुलाते हैं। और ये हर बार होता है, मैं वहाँ 20 बार जा चुका हूँ, हर बार ऐसे करके बुलाते हैं। मैं कभी नहीं किया, मेरा मन करता है हर बार पूछूं भाई ये क्या देना क्या चाह रहे हो, पर मैंने कभी किया नहीं है। पर हाँ, मे बी इन फ्यूचर पर कभी किसी ने करा है, तुझे बताया ये क्या करते हैं साले, क्यों करते तो हैं? भाई मेरे सर्कल में किसी ने ऐसी चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं हुए, और उन्हें पता है यहाँ के लॉज बहुत स्ट्रिक्ट हैं, तो वो रिस्क लेते भी नहीं। तो हमें पता नहीं अब क्या। और भाई उसका क्या सीन है? जैसे अल्कोहल है क्लब्स में या बाहर, कितनी महंगी है, कितनी सस्ती है, क्या कहाँ मिलती है, उसका क्या सीन है? भाई नॉर्मल ग्रोसरी स्टोर्स में मिलती है? हाँ, नॉर्मल ग्रोसरी स्टोर्स में मिलती है। और अल्कोहल का वहाँ सीन है कि 10:30 के बाद ग्रोसरी स्टोर्स में नहीं मिलेगी। क्योंकि वहाँ पे कुछ सीन हो गया था कुछ साल पहले कि किसी बस ड्राइवर ने किसी को उड़ा दिया था, और जिसे उड़ाया था वो बंदा पिया हुआ था। तो उन्होंने ये एक लॉ निकाल दिया कि 10:30 के बाद अल्कोहल नहीं बेचेंगे। कितनी तगड़ी नहीं चीज है। बेचेंगे। एक इंसिडेंट हुआ और वहन लॉ बन गया उसका। अच्छा, लॉ भी इसलिए बना था क्योंकि उसके बाद वहाँ कुछ राइट्स हो गए थे उस जगह पे, लोगों ने बसें जला दी थी। वो काफ़ी टाइम पुरानी बात है। पर ये सीन हो गया अब वहाँ पे बहुत सारे, जैसे यहाँ पे डिलीवरी होती है तो वहाँ डिलीवरी के भी बहुत ऐप्स निकल गई हैं, तो अल्कोहल डिलीवर हो जाता है। और भाई जैसे कार्तिक ही बता रहा था कि 25 से नीचे नहीं खरीद सकते आप।
अल्कोहल। हाँ ये तो झूठी बात है। अब चेंज हो गया, ऐसा कुछ सीन है कि उस टाइम से अबे अगर आप यंग दिखते हो तो आपसे वो भाई 18 है, 25 नहीं है। 18। हाँ अच्छा एक बात बता, क्या इंडिया रेट? में तो 25 है लीगल एज। अच्छा वहाँ 18 है, वहाँ 18 है। भाई वहाँ क्या रेट है एक बार बताइए। अगर मान ले तू ले रहा है बियर, ले रहा है ग्रोसरी स्टोर से, तो भाई वहाँ ग्रोसरी स्टोर से तू मान ले अगर वहाँ पे ना टाइगर बियर है एक, वो चलती है यूजुअली, तो वो उसका 250 ml का कैन $3 $3.5 का आता है। मतलब कि 200 रुपए के आसपास। 200 का। तुम्हारा 500 ml का मान ले $4.5-5 का आएगा, 300 350। हाँ पर वहाँ पे जैसे ऐसा भी अगर तुम बल्क में ले रहे हो तो वो सस्ता पड़ जाता है। फिर 24 का क्रेट ले लिया तो $2-2.5 का। विस्की के दीवानों के लिए विस्की का रेट बता दो। भाई विस्की वहाँ पे डिपेंड करता है ब्रांड टू ब्रांड। सस्ती वहाँ पे टीचर्स हम लेते थे जब हम पढ़ रहे थे, तब टीचर सबसे सस्ती हमें पड़ती थी, वो थी $45 की 750 ml बॉटल। तो अब आप लगा लो $45 2000 के आसपास। 2000 के आसपास। हाँ अब तो भाई इंडिया से तो महंगी है। अब तो $45 वहाँ 2600-2700 हो गए हैं, उस टाइम 2000 थे, अब तो 70। हाँ और वो सब लेबल, ब्लैक लेबल वगैरह लिया। अब कौन सी लेते हो? भाई अब तो हम ग्लेन पीते हैं। और वो कितने की ग्लेन का आती क्या रेट चल रहा है भाई? भाई ग्लेन का है $90 की एक बॉटल आती है, विच इज 60 से इंटू करो ना तो 5400। हाँ हाँ 5500। तो हाँ भाई इंडिया में कितने की है ग्लैन? 3.5 की है ग्लेन मेरे ख्याल से। नहीं इंडिया में भी अब इतनी हमने की ली है तो भाई। है 3.5 की पड़ती है मेरे ख्याल से, सही नहीं बोल रहा हूँ ना? नहीं नहीं इंडिया में भी इतने की है। 3000। 3.5 की तो आती अगर है। नोएडा से लेगा तो 3.5, अगर गुड़गांव से लेगा तो ऐसे करके। हाँ ऐसा कुछ होता है। हाँ तो ये सीन है। बट वहाँ पे ये सीन है कि अगर तुम बाहर बार में या जाके पी रहे हो कैफे में, वहाँ महंगी है काफ़ी। हाँ वहाँ तो महंगी। तो हम जब पढ़ रहे थे हम वहाँ जाके शिवर्स विवर्स पीते थे कभी कभी, तो वहाँ पे हैप्पी आवर में हमें शिवर्स की बॉटल $100 की पड़ती थी, 5000 की, और वो हैप्पी आवर में था। 12 बजे के बाद वही बॉटल $150 की हो जाती थी। और भाई वहाँ पे पार्टी कल्चर कैसा है? कितने बजे तक क्लब्स खुलते हैं? क्या एंट्री का सीन रहता है? कैसा क्राउड रहता है? क्लब्स कैसे रहते हैं? और मॉल्स का ही बताइए वो कब बंद भाई हो क्लब्स जाते में ऐसे इंडियन लोग दिख जाते हैं? भाई हाँ तुम्हें भाई वहाँ पे देख मेजॉरिटी लोगों की पॉपुलेशन चाइनीज़ है, फर्स्ट सेकंड इंडियंस ही है, थर्ड है मुस्लिम्स और मलेज बेसिकली फ्रॉम मलेशियंस। तो क्लब्स मतलब वहाँ बहुत तगड़े हैं, पार्टी का बढ़िया सीन है। ये जो पढ़ रहे हैं लोग वो तो बहुत पार्टी करते हैं। हाँ काफ़ी तगड़ी पार्टीज होती हैं वहाँ तो, और ग्रुप्स बन जाते हैं तुम्हारे जब तुम पढ़ रहे होते हो कॉलेज में। और वहाँ ये सीन नहीं है कि कपल एंट्री है तभी घुस सकते हो। और एंट्री चार्जेस होते हैं या क्या होता है? एंट्री चार्जेस कुछ क्लब्स में हैं, बट वो भी बहुत लिमिटेड ही हैं, ज़्यादा नहीं। अगर स्टैग घुस रहे हो तो क्या चार्ज देना पड़ेगा? भाई स्टैग और कपल का सेम चार्ज है, कोई वो नहीं है। जैसे वहाँ का एक सबसे तगड़ा क्लब कोविड के बाद खुला था, नहीं कोविड से पहले खुला था, फिर एकदम कोविड आ गया था, बंद हो गया था, तो वहाँ $50 है एंट्री पर पर्सन, उसमें एक ड्रिंक भी मिलती है। पर वो क्लब ऐसा है कि वो बेसिकली एक देखने लायक जगह है, वो अट्रैक्शन है सिंगापुर अब का। भी है वो, या फिर दोबारा बंद हो गया? नहीं अब भी है वहाँ ऐसे बड़े आर्टिस्ट आते हैं जो कॉन्सर्ट्स में जिसमें तुम जाते हो ना, उस टाइप के आर्टिस्ट भी आते हैं। और वो मतलब वहाँ लोग क्रेजी कुत्तों की तरह पार्टी करते हैं? और क्या सीन रहता है पार्टी का, माहौल कैसे, और कितने बजे तक चलती है? सुबह तक? भाई सुबह तक चलती है, 5-6 बजे तक। और मैंने कॉलेज टाइम के बाद पार्टी नहीं करी, कोविड के टाइम तो सब बंद था वैसे ही, कॉलेज में मैंने खूब करी। फिर अब हमारा सीन थोड़ा ऐसा हो गया कि थोड़ा हाउस पार्टीज ही करते हैं, बट क्लबिंग भी 1-2 बार अभी मैंने इंडिया आने से पहले करी। तो हम लोग गए थे, हम फिर प्री बूज करके गए, फिर वहाँ जाके भी पी, 4-5 बजे घर आ रहे हैं सुबह। और वहाँ पे फॉरेनर्स भी होते हैं, एक्सपैट्स बहुत है सिंगापुर में, ब्रिटिशर्स, तुम्हारे अमेरिकन्स, यूरोपियंस बहुत है। तो जैसे मेरे फ्लैटमेट्स जो सिंगल विंगल काफ़ी सारे हैं, वो तो वहाँ अंदर जाके बात करते हैं। हाँ और नंबर ले लेते हैं, और वो भी काफ़ी ओपन होती हैं लड़कियाँ, फ्रेंडली होती हैं काफ़ी। फिर मेरा एक फ्रेंड है, उसने क्या कहते हैं, एक फ्रेंच लड़की का नंबर ले लिया, अगले 2-3 दिन बाद उसके साथ डेट पे भी चला गया। और सही हाँ यहाँ पे बैठा है। हाँ तो काफ़ी सही सीन है, मतलब शॉर्ट सीन है तो। भाई तेरे कोई सीन बता, तू गई क्लब में गया हो, तेरा कुछ ड्रंक वरंक हो गया, तू बहुत तगड़ा बहनचोद बेहिसाब हो गया, फिर तू डगमगा गया, मतलब कभी हुआ है? भाई मेरा स्टार्टिंग में एक सीन हुआ था जब मैं पढ़ने पहुंचा ही था, उस टाइम पे मैं शुरू में क्लबिंग चला गया था, नया दोस्त बने थे, नया चस्का था कि एक्सप्लोर करो सिंगापुर।
तो मैं चला गया था एक क्लब में, क्लब था वहाँ पे, हम बैठे हुए हैं, हमने LIT मंगा ली, तो 2 LIT पी। उसके बाद मेरा एक दोस्त थोड़ा बहन मस्खरा सा है, उसने सबके सर ऐसे घुमा दिए जैसे ही हमने LIT, तो उससे नशा बढ़ गया। ये क्या चीज़ है, तो पहली बार सुन रहा हूँ मैं। हाँ, ऐसे सर हिला दिया, ऐसे ऐसे करके शेक कर दिया, तो भाई उससे नशे डबल हो गए। तो उसके बाद हम लोग डांस वांस कर रहे हैं, मुझे भी नशे हो गए। उसके बाद मैं वहाँ से निकला, तो मेरे पास मेरा बैग था उस दिन, मुझे पता नहीं, मैंने वो क्लब में ही रख दिया था, तो मैं वहीं भूल गया। वो उसमें मेरा पासपोर्ट था और भी मेरी 1-2 चीज़ें थी, तो वो वहीं रह गया। उसके बाद जब मैं बाहर निकला तो मैं एक बैरिकेड पे ऐसे टिक के खड़ा हुआ हूँ, टैक्सी मेरे फ्रेंड्स बुला रहे हैं, मैंने कहा तुम बुला लो भाई, मेरे से नहीं हो पा रहा। मैं तो हो चुका जो होना हो चुका। नहीं, मेरे को थकान सी हो रही है, मैंने कहा तुम कर लो यार, पैसे दे दूंगा कल। हाँ, तो उसके बाद क्या हुआ, वो बैरिकेड नहीं था, वो पता नहीं किसी रेस्टोरेंट का कुछ था यार, अजीब सी कुछ थी, तो मैं उस पर टिका था, वो साला गिर गया पीछे और वहाँ बहुत तेज आवाज आ गई, सब आ गए लोग। तू हो गया बहन, ये क्या हो गया? मेरे को लगा ये क्या हो गया भाई अभी तो हम यहाँ आए, अभी से यहाँ पे कुछ कांड हो जाए। तो उसके बाद कुछ नहीं हुआ, फिर लोगों ने वो उठा दिया, वापस खड़ा कर दिया, और वहाँ पे सब लोग पार्टी करके बाहर आ रहे थे, सुबह के 4-5 बज रहे थे, तो लोग इधर उधर उल्टियाँ मार रहे हैं, लड़कियां गिर पड़ रही हैं, लोगों से संभाल रहे हैं, टैक्सी में। तूने चला गया संभालने एक आदमी को? नहीं नशे एकदम से होश में आ गया, वो संभाल Are you good मैं हूँ। भाई उस क्लब में हुआ था, मेरे साइड में एक लड़की बैठी थी। वाइट? हाँ वाइट? नहीं, मेरे बैच की थी, तो हाँ, तो मेरे थाई पे हाथ रख के ऐसे बैठी हुई है। मैंने ना ऐसे कर दिया, मैंने पुश कर दिया, मैंने कहा ये क्या, तो फिर उसने फिर रख लिया। फिर उसके बाद जब हम घर पहुंचे तो मुझे 5 बजे मैसेज कर रही है, कैन यू कम आउटसाइड एंड मीट मी। मैंने कहा आई एम वेरी टायर्ड, आई एम नॉट कमिंग एनीवेयर। अब असली रिप्लाई बता दे चल। बता दे। हाँ, वही मैं बोलने वाला था। अबे भाई मैं कुछ नहीं, तब मैं डेट भी कर रहा था, हमारे कुछ उसूल है और वो असूल कभी फॉलो नहीं करते हम। हाँ, फिर नेक्स्ट डे मैंने उस क्लब में कॉल किया, उन्होंने कहा आपका बैग यहीं पड़ा हुआ है, आप आ जाओ और ले जाओ। तो नेक्स्ट डे में मिल गया था मुझे सब। तो वहाँ ये सीन बहुत सॉर्टेड है कि तुम्हारी कोई भी चीज़ खोती है तुम्हें वो मिलेगी ही मिलेगी, और वहाँ पे चोरी चकारी का सीन नहीं है बिल्कुल। इंडिया में कुछ खो जाए तो साला मिले ना तो अगले अगर जन्म जैसे तक। मैं, हाँ, यहाँ नहीं मिलेगा, अगले जन्म तक ना मिले, यहाँ नहीं मिलेगा ब्रो, यहाँ बहुत मुश्किल है। ये तो है भाई। तो वहाँ जैसे अगर हम कहीं खाने वाने भी जाते हैं ना, जैसे यहाँ पे फूड कोर्ट्स है, वहाँ हॉकर सेंटर बोलते हैं फूड कोर्ट्स को, जहाँ लोकल फूड मिलता है और थोड़ा चीप रहता है, यहाँ स्टूडेंट्स यूजुअली खाते हैं। तो वहाँ पे अगर तू टेबल पे अपनी फ़ोन वोन या वॉलेट भी छोड़ के चला जाएगा ना, तू जहाँ वापस जब लेके आएगा खाना तुझे वहीं मिलेगा, कोई उठा के नहीं। तो सही चीज़ है। अच्छा, उसके बारे में क्या बताना चाहोगे आप, 4 फ्लोर्स ऑफ हॉर्स के बारे में? कह रहा ये क्या चीज़ है, ये एग्जिस्ट करती है क्या? क्या पता है आपको? ये मैंने ऑनेस्टली बताऊं तो मैंने इन लोगों से ही सुना था, मेरे को कोई आइडिया नहीं था, और मेरे को कार्तिक ने ये पॉडकास्ट में जब लास्ट बताया था तभी पता चला। तेरे को पता ही नहीं था ये मुझे होता नहीं है? पता था ये। तेरा कोई मुझे दोस्त भी नहीं मुझे गया था? अलग जगह क्या है अलग जगह, ये क्या चीज़ है? ना भाई बिलीवेबल नहीं कि तेरे को इस बारे में पता नहीं। नहीं, क्योंकि नहीं, जो जिस जगह पे वो है, ऑर्चर्ड रोड है वो मुझे पता है, वहाँ पे ये सीन है, पर मे बी उस जगह का नाम 4 फ्लोर्स ऑफ हॉर्स जो भी है, ये नहीं पता था मुझे कि ये नाम है। ठीक है, तो आपको क्या पता है कहाँ क्या होता है पेड सेक्स का सीन वहाँ पे पेड सेक्स का ये सीन है ब्रो, वहाँ पे ना KTVs होते हैं, KTVs का फुल फॉर्म होता है कैरियोके टीवीज। तो ये यूजुअली चाइनीज़ लोग उन्हें खोल रखे होते हैं, या वियतनामीज़, इन लोगों ने खोल रखे होते हैं। तो वहाँ तुम जाओ, वहाँ तुम्हें ड्रिंक सर्व करेंगी लड़कियाँ, शॉर्ट्स सर्व करेंगी, तुम गाने वाने गाओ, कैरियोके होता है वहाँ, अपने फ्रेंड्स के बंद करेंगी, शॉर्ट सर्व करेंगी, और फिर बोलेंगी आओ हमारा शॉट मार लो तो ये सीन होता है वहाँ। बढ़िया चीज़ है। और क्या क्या गाना वाना गवा के कैरियोके नाइट के अरे बाद अब गाना गा लिया, अब इंस्ट्रूमेंट बजाओ आके तो वहाँ पे गाना वाना गाओ, उसके बाद वहीं पे उसी जगह पे वॉशरूम्स होते हैं, वॉशरूम्स में वो कॉन्डम वॉन्डम लेके खड़ी रहती है, वॉशरूम में ले जाके सेक्स करके आ जाओ। पहले दारू पिलाएंगी, पहले दारू पिलाई, तुम बजो अब मुझे बजाओ। हाँ, जिनको क्विकी करना है, या फिर तुम एक्स्ट्रा पे करके उन्हें घर ले जा कितने पैसों में है ये, मतलब अगर वहीं भाई ये तो मुझे नहीं पता, बट आई थिंक होता होगा शायद $150-200। हाँ, 1000 रुपए, 1200 रुपए, ज्यादा नहीं 150 200 6000, सॉरी माय बैड। हाँ,
तो ऐसा ही होता होगा, बट ऑनेस्टली मुझे इतना कॉस्ट का आइडिया नहीं है। बट ऐसे जैसे मैंने सुना है एक रोड है गेलांग करके, वहाँ पे ये छोटे छोटे ब्रॉदल्स टाइप है, तो वहाँ पे $50-60 में भी हो जाता है। और ये लीगल है? लीगल है, मतलब यहाँ रेड नहीं पड़ेगी कि पुलिस तुम्हें डिपोर्ट कर रही है? अच्छी में भाग रहे हो वीडियो बन रही है तुम्हारी। तो वहाँ पे ना, वहाँ पे उस एरिया में जैसे ब्रॉदल्स हैं तो बहुत सारी सेक्स शॉप्स भी है, टॉय शॉप्स, सेक्स टॉय शॉप्स। तो वहाँ पे तुम जाके जैसे जो भी लेना है अलग अलग। तुम्हारे रूटीन में पड़ती थी वो, मतलब आने जाने में पड़ती थी वो रोड? नहीं नहीं, हथकड़ी वो हमारे उस पे नहीं पड़ती थी, पर हमारा एक फ्रेंड है वो उसके आसपास ही रहता था। तुम्हारा कोई शौकीन दोस्त था जो वहां से लेके गया? मुझे भी लगा था वो वहाँ इसलिए रह रहा है कि शौकीन है, पर वो बहुत ही फट्टू था, तो उसने कभी कुछ करा नहीं। भाई ऑस्ट्रेलिया में भी होती है ऐसी शॉप्स? यार ये नहीं पता मेरे को, मैं नहीं गया सेक्स वेक्स टॉय शॉप पे, ना मेरे को नॉलेज है इसकी। ब्रोथल्स है बहुत सारे, ब्रोथल्स खूब है। आप कोई किस्सा बताओ वाइट लड़की का, कोई बढ़िया किस्सा हो आपके साथ हुआ हो। यार ब्रो मैं जब नया नया ऑस्ट्रेलिया गया था ना, पेड सेक्स वाला मत बता अपना, दूसरा वाला सेक्स वाला नहीं बता रहा ब्रो मैं, ये नॉर्मल वाला। ये कोई पेड सेक्स साले हुआ ही करा ही नहीं है कभी साले। अबे ये भी तो मजाक करो, वो नहीं बता रहा मैं। हाँ अबे तू कंटिन्यू कर, कुछ नहीं भाई पेड सेक्स इसलिए नहीं किया, कह रहा वो नहीं बता रहा मैं। भाई पेड सेक्स वेक्स सेक्स नहीं किया मैंने। पहले ऐसे नहीं था दिखने में, पहले तो जो लोग कमेंट कर रहे हैं ना, ऐसे वाइट लड़की कैसे फोटो डाल दें आपकी, एक ये वाली। हाँ फोटो लगा तो इनकी वॉलपेपर में वो वाली डाल देना, बाइसेप वाली। सीन क्या हुआ, पहले टिंडर विंडर जब मैंने डाउनलोड किया तो मैंने खूब जिम वाली फोटो डाल रखी थी अपनी सारी की सारी। तो ब्रो मैं अपने कज़न भाई के साथ वहाँ पे रुका हुआ था, इंगलवन में एक जगह है सिडनी के पास। तो मेरा गया और मेरे धबाधब टिंडर मैच आने स्टार्ट हो गए। तो एक लड़की से बात हुई, वो थी न्यूजीलैंड की, मेरे को बोल रही थी कल मेरे को न्यूजीलैंड फ्लाई करना है, तो मिलना है तो आज मिलो वरना मैं कल नहीं मिलूंगी। और भाई मेरे को ऑस्ट्रेलिया में बहुत कम टाइम हुआ था। तो मैंने भैया को बताया, मैंने कहा भैया यू टिंडर में आया, मैं क्या करूँ, जाऊँ मिलने नहीं जाऊँ? तो मैंने उस लड़की को बोला एक काम करते हैं, मिडल पॉइंट में कहीं पे मिलते हैं, अल्कोहल वोल्कोहल पियेंगे, चिल विल करेंगे अपना। मेरे को कह रही है कि तुम इंडियंस लोग ऐसे पार्टी करते हो। मैंने कहा ऐसे नहीं करते हम, बट मैं तेरे को ऐसे करके बुला रहा हूँ कि हम पियेंगे। तो मैंने भैया को बताया कि भैया मैं क्या करूँ, मिलने जाऊँ? कह रही भैया कह रहे कि पहले तुझे मारेगी, फिर तेरे से तेरा पर्स लेगी और हमें तेरी लाश भी नहीं मिलेगी। मैं नहीं गया उसमें पहले हफ्ते में ये कह रहे हैं भाई मेरे को। भाई ऑस्ट्रेलिया में ये हो रहा है क्या? साले एक ऐसी बकचोदी है टिंडर पे। एक बंदी और थी भाई, तो लगा ले दबा मैच क्यों आ रही तो है? साले मतलब कोई ऐसे बुलाए जल्दबाजी में तो जाओ मत, ये कहने का अरे ऐसा कुछ नहीं है, पागल बना रहे थे मेरे को जाना चाहिए। अरे यार ये तो मिस हो गया फिर चांस। अबे ऐसे बहुत चांसेस मिले। तो एक लड़की, एक और बंदी थी, वो रहती थी नौरा में, नौरा एक जगह है। तो भाई ना उसके पास गाड़ी उस टाइम पे, ना मेरे पास गाड़ी। मैंने कहा मिलने के लिए आ जा, तू मेरे घर पर आ जा। तो कह रही ठीक है। मैंने कहा, कहती मैं आऊँ कैसे? मैंने कहा ट्रेन में आ। कह रही ट्रेन में नहीं आ रही, मैं कैब में आऊँगी, $300 लेंगे। मैंने कहा मत आ, रहने दे। अच्छा वो तुझसे दिलवाती? और मेरे से बोल रही थी $300 दे। मैं $300 क्यों दूं बहन चो किसी को, बिना बात पे गांड फटी पड़ी है, जॉब है नहीं अभी $300। पर ये कैसा फकीरपन इससे है। मुझे 200 दे के बहन चो पेड कर लूं बहन चो। तूने कभी यूज करी है डेटिंग ऐप सिंगापुर में? हाँ मैंने क्या करी। सीन रहता है भाई बढ़िया सीन है। देख अगर तुम्हारी जॉब है तो तुम्हारे धड़ाधड़ मैचेस अबे आएंगे। तो चूतिया बना बहन चो वहां पे कि मेरी जॉब है, लिख दे उसमें क्या लोड है। लिख दे, हाँ लिख सकते हैं, पर भाई फिर भी अगर तुम्हारी जॉब होगी, तुम मिलने विलने का सीन बनाओगे, फिर वो एक्सपेक्ट करेंगे कोई बढ़िया जगह लेके चलेगा बंदा। तो भाई वहाँ पे ये सीन है कि जैसे मेरे एक दोस्त ने, जब उसकी जॉब नहीं थी तब उसके इतने मैचेस वैचेस आ नहीं रहे थे। जैसे ही उसकी जॉब लगी उसने डाला एनालिस्ट एसोसिएट, उसके बहुत मैच आए। उसी ने बताया मुझे कि भाई मैचेस पे मैचेस और तगड़ी लड़कियों के मैचेस आ रहे हैं। मैंने कहा भाई ये तो तगड़ी चीज़ है। इससे मैं भी एनालिस्ट एसोसिएट मैंने नहीं डाला था ब्रो, मेरे ऐसे आ रहे थे थोड़े बहुत। इंडियन से आते हैं या भाई फॉरेनर्स, भाई फॉरेनर्स से आए थे मेरे तो। भाई मेरे तो इंडियंस मोस्टली लेफ्ट ही करा था भाई मैंने, क्योंकि बाहर की कंट्री में हो तो तुम्हें बाहर की लड़कियां ज्यादा अच्छी लगेंगी। भाई हम इंडिया में, हमको फिर भी बाहर की अच्छी लगती है। तो भाई और इंडियन लड़कियां थोड़ी ना सरदर्दी भी देती हैं एज कम्पेयर टू भाई थोड़ी नहीं बहुत ज्यादा है। ये साथ रह के मैंने नोटिस किया हाँ है। सही बात है। क्योंकि नहीं मतलब भाई इंडियन लड़कियां बहुत एक्सपेक्ट करती हैं कि बंदा ये करेगा हमारे लिए। छोटी छोटी चीजें बाहर की लड़कियां मतलब दूसरी रेस की लड़कियां थोड़ी ज्यादा इंडिपेंडेंट होती हैं, ज्यादा एक्सपेक्टेशंस इतनी नहीं होती। वो हमारा एक्चुअली हमारा कल्चर ही ऐसा है, हम लड़के भी वैसे ही हैं।
आई एम नॉट सेइंग कि लड़के बाहर के लड़के हो सकता है कि बहुत चीज़ों में हमसे अच्छे हो, तो ये सीन है। बट हाँ, क्या बात कर रहे थे हम? डेटिंग ऐप। हाँ, डेटिंग ऐप का। तो मेरे भी आए थे भाई अच्छे खासे, एक दो लड़कियों के साथ मैंने थोड़ी गलती कर दी थी। क्या? वो मैंने स्टोरीज दीपक को बताई है अलग से। बताओ ना भाई मतलब लौंडे सीखे तो सही क्या। मतलब बातें बातें एक इंडोनेशियन लड़की से मैच आया था, बातें बातें चल रही हैं अच्छी खासी, फोटोज वोटोज वो भेज रही है अपनी, मैं भी भेज रहा हूँ। तो भाई उसने फिर मेरे को ऐसे ही एक और फोटो भेजी, उसने मुझे बोला कोई भी स्क्रीनशॉट नहीं लेना, तो मैंने एक ले लिया। जो नहीं बोला गया वो तो करेगा, जो उसने बोला वो मैंने करा नहीं, मैंने ले लिया। उसी टाइम उसने मुझे बहुत सारी गालियां दे दी और कहती नाउ यू सेंड मी और फोटोज, तो मैंने भेजी नहीं और फिर और गालियां दी मुझे उसके बाद उसने और ब्लॉक कर दिया। भाई यहीं पे इंडियंस की पता थोड़ी सी इमेज खराब हो गई, बट अबे यार कोई नहीं होता है, कोई नहीं नहीं मतलब भाई ऐसा भाई कुछ नई बात हो रही है अंग्रेजों से, तो रोहन भाई थोड़े भाई जब अंग्रेजों की बात हो रही सारी उनकी सुन लो जो कह रही है। तो ब्रो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने तो एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि पहले दिन ही इतनी बातें हो जाएंगी, स्क्रीन मतलब फोटोज एक्सचेंज करेंगे हम। और तो भाई और मुझे पता नहीं था कि उस ऐप में पता चल जाता है स्क्रीनशॉट ले लो, तो मैंने ले लिया। तब मैं सिंगल था, मैं बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर कर रहा था डेटिंग। कौन सी ऐप थी ये तो बताओ? बम्बल पे मिला था, उसके बाद टेलीग्राम पे बात कर रहा था उससे, और उसके बाद उस पे पता चल गया, स्क्रीनशॉट जैसे ही ले लिया तो फिर भाई सुना दिया, ब्लॉक कर दिया। मैंने उसे बहुत सॉरी भी बोला पर नहीं मानी। फिर मैंने दीपक को बताया था कॉल करके कि मुझे बहुत रिग्रेट हो रहा है भाई, ये गलत कर दिया मैंने। और क्या था? और एक और फिर बंदी से बात हुई थी, वो सिंगापुरियन ही थी, वो काफ़ी ओपन माइंडेड थी। वो तो कह रही थी कि आप अपनी न्यूड्स भेज दो ये वो। मैंने कहा ये सब मैं नहीं करता ना मैं करूँगा। फिर उसने भी कुछ नहीं करा, भेजा उसने भी कुछ नहीं भेजा, मिले भी नहीं। तो इसमें गलत ये क्या हुआ? अब तो सच बोल, ये उसके साथ नहीं हुआ था, ये तो रिग्रेट। अबे रिग्रेट की जरूरी थोड़ी है, 6 कहानी बता रहा है 6 और रिग्रेट की है। इसने बोला 2 बार हुआ है तो कुछ तो मैं इस अबे 2 बार कुछ अलग हुआ है मतलब। भाई ये ऑन कैमरा ये वाली स्टोरी नहीं बता सकता ना अब। तो ये तो मैं अलग से बताऊंगा ये, क्योंकि पॉडकास्ट में नहीं आनी चाहिए। और आप कुछ कह रहे थे भाई मैं तेरे को बोल रहा था, जैसे यहाँ पर हम जैसे बॉर्न एंड बॉट अप रहते हैं ना, कैसे रहते हैं, किसी को डेट पे लेके जा रहे हैं तो यहाँ पे रिचुअल तो नहीं बोलेंगे, रिचुअल तो गलत वर्ड होगा, बट ऐसा रहता है ज़्यादातर पे लड़के करते हैं। तो जब मैं किसी को डेट पे वहाँ पे ले गया था ना वाइट को, तो भाई एक तो आधा पे वो करते हैं, तुम अगर अपना वॉलेट या क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड जो भी निकाल रहे हो सीधा नो करेंगे, हाफ स्प्लिट होगा। दूसरी चीज़ भाई मैंने क्या किया, मेरे को ना थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है अगर मैं इंडियन रेस्टोरेंट में किसी को लेके जा रहा हूँ, क्योंकि भाई मैक्सिकन और बोरीटो खाने में तुम खाते हो साला यहाँ से गिरता है। तो मैं इंडियन रेस्टोरेंट में बंदी को लेके गया, वो थी वाइट। अब भाई तुम किसी वाइट लड़की के साथ जा रहे हो ना, मतलब बैठे हो कहीं पे, सारे इंडियंस तुम्हें देख रहे हैं, इसकी ये चीज़ रहती है पहली चीज़। वहां पे भी रहती है, वहां तो कॉमन है। रहती है ब्रो। अबे इंडियंस तो वही काम कर रहे हैं ना। अरे नहीं, लेकिन वहां के इंडियंस का भी तो दिमाग खुल जाता है, वो तो देख ही वाइट नहीं खराब उससे नहीं, बट तू समझ जा। तो भाई अब मैंने खाना ऑर्डर कर दिया, बटर चिकन और बिरयानी और नान वान मैंने ऑर्डर कर दिया, और ब्रो मैं फुल मूड में, मैंने कहा मैं खाऊंगा। उसने उठाया भाई नान और बटर चिकन उठाया, कह रही व्हाट इज दिस, मैंने कहा ट्राई बटर चिकन, कह रही इज इट स्पाइसी, मैंने कहा नो इट्स नॉट स्पाइसी। तो भाई वो नान पता है कैसे खा रही है भाई, चाकू और वो लिए उससे काट रही है, चाकू और नाइफ से। हाँ, और फोक से नान उठा रही है, बटर चिकन में डिप करके खा रही है भाई। तो मजा आ गया उसे। अबे उसको तो मजा है, मेरे को नहीं आया ना, मेरे को तो ऐसे खाना था। अबे इसको ही हो गया, मुझे भी अब ऐसे खाना पड़ेगा। अब भाई मेरे को लगा अगर ये 10 में से 10 कर रही है इस चीज में, तेरा भाई 12 करेगा। मैंने भी निकाल ली चाकू चूरी भाई, मैं ट्राई कर रहा हूँ ब्रो, मैंने 2-3 बाइट खाई, मजा नहीं आया। फिर मैंने निकाला भाई वो बिरयानी डाली एक साइड में, उस पर बटर चिकन, नान बढ़िया क्रिया क्रश और दबा के खाया। बट भाई मतलब पॉइंट ये था कि इसके मुंह में चाकू लग गया खाते हुए। तू अगर इंडियन खाना हाथ से नहीं खा रहा ब्रो, नाइफ और इससे खा रहा है तो भाई हाँ भाई नहीं आई। वो तो नहीं आती। और भाई तो तूने उसको बोला नहीं इसको ये इंडियन खाना है, इसको ऐसे नहीं ऐसे खा। नहीं पता है प्रॉब्लम क्या है, मैं बताता हूँ इस चीज में। उनको पता है वो क्यों नहीं खाते, उनको लगता है उनके नेल्स और हाथ बहुत गंदे हो जाएंगे और फिर स्मेल आएगी, तो वो लोग नहीं खाते। और उनकी आदत है खाने के बाद टिश्यू विश्यू से पोंछने, हमारी तो आदत है हाथ धोएंगे अच्छे से,
वो लोग नॉर्मल स्पून वून से खाएंगे, टिश्यू विश्यू से हाथ पोछे और अपने चल दिए। और ब्रो उसने खाना ज़्यादा खाया नहीं और मैंने भी नहीं ज़्यादा खाया क्योंकि उसने नहीं खाया। अब खाना गया बच। अब भाई ना उसके पास गाड़ी, अब उसके पास भी गाड़ी नहीं है, मेरे पास भी गाड़ी नहीं है, हमें जाना है बीच में। तो मेरे पास वो आया वेटर, कह रहा है खाने का करना। मैंने कहा कोई दिल पे पत्थर रख के भैंचो बहुत खुंदा गई। और मेरे को फिर घर गया, मैं घर पहुंचा, मैंने कहा भैया हो गया आपसे, अब मेरे को आपसे कुछ नहीं चाहिए। मैं घर पहुंचा और भाई फिर मैंने खाना ऑर्डर किया, फिर मैंने फिर मैंने दोबारा इंडियन ऑर्डर किया, आराम से लगाया, फील लेते हुए कपिल शर्मा। भैंचो उंगलियां चाटन चटाई पूरी। भाई जब फील ही नहीं आ रहा तेरे को ऐसे नाइफ छुरी में ब्रो, नहीं आता फील यार खाने में। तेरा जब तक हाथ गंदे नहीं होंगे तेरे को नहीं आएगा फील। भाई हमें तो आदत ही हाथ से खाने की है यार, तो फिर ये तो भाई इसके खाने आपसे हुआ है कुछ खाने का किस्सा बताओ। हाँ, एक किस्सा याद आया। तो मैं बम्बल पे एक लड़की से मिला था, वो थी फ्रेंच ईरानियन मिक्स जो भी। तो बढ़िया बंदियों से मिला यार, बढ़िया कॉम्बो मिक्स लड़कियों से मिल रहा है। हम किसी सिंगल से नहीं मिले, तो मिक्स से मिल रहा है भाई। तो ब्रो उससे मिला मैं, उसे मैंने बोला कि मेरे घर आ जाना, आई विल कुक फॉर यू, आई विल मेक पास्ता। बस ठीक है, हमें तो नहीं बोला कभी बस। अरे हमारे लिए कभी मैगी नहीं बनाई तूने? तो भाई जो 2 मिनट में बन जाए। वो भाई भाई अब आपके लिए जो बोलोगे वो बनाएंगे। चलो आप कंटिन्यू। वो आ गई घर एक दिन, और उस टाइम कोविड चल रहा था, रूल्स तोड़ के ही आना पड़ता, तो वो आ गई। तो भाई मैंने बनाया। अब वो बंदी थी, वो जॉब कर रही थी उस टाइम, मैं तो जॉब ढूंढ रहा था। तो वो घर वर आ गई, मैंने पास्ता बनाया। अब भाई हमारी इंडियंस की आदत होती है, मैंने रेड सॉस बनाया था, हमारी आदत होती है थोड़ा स्पाइसी बनाने की। बताया मेरे को ये मैंने थोड़ा ज़्यादा स्पाइसी हो गया। वो गोरी थी एकदम वाइट, जैसे उसने 4-5 बाइट खाई वो हो गई एकदम लाल, उसका कलर ही चेंज हो गया। फिर वो उस टाइम तो उसने कुछ नहीं बोला ज़्यादा, उस टाइम तो देख वो घर पे थी, हमने मूवी देखी, खाने के हमने मूवी देखी नहीं, खाना वाना खाया, मूवी देखी, फिर मूवी देखी, फिर मूवी बनाई। फिर उसके बाद वो जब घर गई, मैंने उससे फिर 1-2 दिन बाद पूछा अब क्या सीन है, कब मिलना है, उसका कोई रिप्लाई नहीं। मैंने कहा ये तो या तो खाने से चिढ़ गई या फिर जो बाद में मूवी बनाई उससे मजा नहीं आया। नहीं, फिर ये एक और सीन था कि उसका कोविड का सीन थोड़ा ज़्यादा हो गया था। तो उस टाइम न्यूज़ आई थी कि जो लोग पकड़े जा रहे हैं, जैसे वो भी फॉरेनर थी, उनको उनका एम्प्लॉयमेंट पास कैंसिल करके वापस भेजा जा। तो कह रही थी मेरे को रिस्क नहीं लेनी। फिर उसके बाद भाई मेरा भी उस टाइम में ऐसे ही अलग अलग लोगों से मिल रहा था, तो मैंने भी ज़्यादा वो नहीं दिया ना, मेरे को कोई उससे कोई प्यार हुआ। साले बड़े तूफानियों कोविड में भी लगा पड़ा है, रूल पे रूल तोड़ रहा है, भाई आदमी क्या करेगा यार, खाली बैठा। देख तुम कितनी देर जॉब अप्लाई कर लोगे, दिन में 2-3 घंटे, 4 घंटे प्ले स्टेशन रात को लोगों से थोड़ा इंटरेक्शन तो चाहिए ही ना। प्ले स्टेशन नहीं था प्ले स्टेशन नहीं, रात को कोई इंटरेक्शन नहीं चाहिए, रात को चाहिए तेरे को एक्शन। रात को चाहिए चैट वैट कर लो लोगों से, या अपने दोस्तों से, या उनसे मिल लो। तो भाई ये भाई पबजी भी तो खूब खेला है। जी भी भाई हम लोगों ने साथ में कितना खूब खेला ही है। राजीव जी कुछ अपना किस्सा बता दो एक तगड़ा सा। खींच भाई मैं ना जब यहाँ से गया था ना, तो मेरे मम्मी पापा ने कहा था तू खाना बनाना सीख ले भाई, बहुत ज़रूरी है। जो लोग बाहर जाते हैं ना, प्लीज़ खाना बनाना सीख लो, टट्टे शॉर्ट हो जाते हैं अगर खाना नहीं बनाना आता, सीधी बात है। ब्रो मेरे को नहीं आता था खाना बनाना, तो भाई मैं अगस्त में गया ऑस्ट्रेलिया, 3-4 महीने वहाँ पे रुका, 1 महीने के लिए मैं इंडिया आ गया वापस। अब जब मैं दोबारा गया ना ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद यहाँ पे 1 महीना बिता के, तो मेरे को लकीली ना एक इंडियन घर मिल गया। अब उस इंडियन घर में 5 लोग रहते थे, ठीक है, और उस घर का ये रूल था 5 लोग हैं, सब 1-1 दिन करके खाना बनाएंगे। तो भाई मेरा आ गया खाने का दिन, और मेरे शॉर्ट, मेरे कुछ आता नहीं बनाना। मैंने फ्रिज खोला, तो मैंने कहा भाई अब है तो नोएडा से, तो भाई थोड़ा तो जो इम्पैक्ट लाना पड़ेगा। तो जरा मैंने निकाल लिया चिकन, मैंने कहा चिकन बनाऊंगा मैं। और चिकन कुछ नहीं आता बनाना, दाल भी नहीं आती थी बनाना। चिकन बनाना, चिकन का क्या रखते हैं वो ना, फ्रीज़र में रखते हैं चिकन। अब हमें ना पता, मैंने फ्रीज़र से निकाला, मैंने कढ़ाई में किया पानी गर्म, मैंने चिकन डाल दिया उसमें, डीफ्रॉज कुछ पता नहीं था। मेरे को लगा 15 मिनट उबालूंगा, बर्फ पिघल जाएगी। 15-20 मिनट उबाला, चिकन पक गया। मैंने कहा लो कर लो बात। उसके बाद एक बंदा आया अपनी शिफ्ट से, कह रहा है क्या कर रहा है, मैंने कहा भैया चिकन बना रहा हूँ। कह रहे यार वाह यार मानना पड़ेगा।
मैंने कहा हाँ ये भैया। नहीं पता कि तू भाग रहा है। हाँ, उनको ये नहीं पता। मैंने कहा भैया इस एरिया के इधर मत आओ, ये किचन वाला एरिया, या कुछ मत देखो, कढ़ाई में देखो मत, कढ़ाई वढ़ाई में देखो मत, मैं कर रहा हूँ अपना काम, आप बस 2.5 घंटे बाद आना। भाई मेरे को इतना ही टाइम लगता है भाई चिकन बनने में, अगर अच्छे से बना रहे ना मैरिनेट करके। तेरे को तो पता भी नहीं उस टाइम। अबे मैं भाई क्या करे भाई। ये साले मैगी ढंग की ना बना पाए। क्या हुआ फिर, क्या हुआ? फिर भाई चिकन विकन कुक हो गया भाई। फिर भाई एक काम होता है भाई, तुम ना रिस्पेक्ट नहीं करते घर वालों की, बट भाई करनी चाहिए। दुनिया का सबसे डिफिकल्ट काम क्या होता है? छौका लगाना। ना प्याज काटना। भाई प्याज में जाती है, क्यों भाई? तू प्याज काटता है भाई, तेरे आंखों में छींटे पड़ते हैं। इतने भी गाने जितने तू हाइप बना रहा है सबने 5 लोगों के लिए ये तो 4 साल के बालक को पता, लेकिन ये इतना कोई तकड़ा नहीं है। हाँ ठीक है, 5 लोगों के लिए बना रहा है तो कितने प्याज भाई कटेंगे? पहली बार जो बना रहा है उसके लिए तो मुश्किल है और ना, पहली तो बार उस जो हिसाब से बना रहा है, कह 5 लोगों के लिए बना रहा है, प्याज कितने कटेंगे? भाई प्याज व्याज करके मैंने कुछ सा बना दिया। और भाई मैंने ना 10-12 मसाले डाल दिए उसमें, खुशबू बहुत तगड़ी आई। नमक डाला था। फिर वो जो बंदा आया था ना 2.5 घंटे पहले, वो आया, मैंने कहा भैया हो गया? कह रहे खुशबू तो बहुत बढ़िया आ रही है। भाई ने खोला, एक वो लिया चम्मच, फिर उन्होंने सारे घर वालों को बुला लिया, मेरे को बैठाया बीच में, कह रहे कि चिकन कितने का आता है? मैंने कहा भैया कितने का आता है? कह रहे $17 का। मैंने कहा अच्छा। कह रहे अब से चिकन है लग्जरी आइटम। मैंने कहा इसका मतलब क्या है? कह रहे इसका मतलब ये है कि लग्जरी आइटम के पास तू नहीं जाएगा। फिर मैंने कहा ठीक है। फिर मेरे से पूछते ये सब छोड़, उन्होंने ना चिकन सही कर दिया। फिर मेरे से पूछा कि अगले हफ्ते तू क्या बनाएगा खाने में? मैंने कहा मैं पनीर बनाऊंगा। कह रहा पनीर? बोला कितने का आता है? मैंने कहा मेरे को नहीं पता। कह रहे $13 लग्जरी आइटम नहीं बनाएगा। कह रहे आप बनाओगे दाल, आप बनाओगे ब्रेड, आप बनाओगे मैगी, बस। तो भाई ये बनाया मैंने। बट भाई खाना बनाना बहुत मुश्किल है, इजी नहीं काम है अगर आपको बनाना नहीं आता। साले भैया भी सैवेज थे यार, बहुत ज्यादा। बीच में बिठाया, ये है लग्जरी आइटम, उसके पास तू नहीं जाएगा। इसके पास नहीं जाओगे आप। भाई खाने बनाने का मेन है, अगर तुम्हें शौक है और तुम घर के खाने को बहुत मिस करते हो, बना लोगे। जैसे मैं बना लेता हूँ, मुझे कोई टाइम, मेरे को आधा घंटा लगता है। तू भी इसलिए ना क्योंकि तू बाहर रह अबे लिया, एक वो जने का करनी पड़ी, खाना मजबूरी में बनाना सीखना आसान पड़ा। है। हाँ मजबूरी में सीखना पड़ा, पर प्रॉब्लम ये है कि देख जैसे मेरे दोस्त है, मेरे साथ मेरा फ्लैटमेट है, वो कितने 4 साल से आए हैं, वो उसने कुछ बनाना नहीं सीखा, वो हमेशा ऑर्डर करता है, पूरे टाइम बाहर का खाता है। पर मेरे से वो हो नहीं पाता, मुझे हर 2 दिन में कुछ अपने घर का दाल वाल चाहिए, राइस चाहिए, तो मैं बना लेता हूँ। पर यार वही है, थोड़ा शौक भी होना चाहिए, अदरवाइज लोग नहीं बनाते। यार तू खाना बनाता है ना, तो मैं कैसे बनाता? म्यूजिक चल रहा है बढ़िया एकदम मस्त, और मैं खाना बना रहा हूँ। माहौल चाहिए खाना, अब माहौल भी चाहिए खाना बनाने के लिए। और ऊपर से किसी का दीपक जी का फोन आ जाए इंडिया से, भाई दीपक ही ऑस्ट्रेलिया देख रहे हो, ऑस्ट्रेलिया दिखा रहे, खाना गया जल बहन चो। ये भी रहता है भाई। तो भाई ये सीन होता है। हाँ सही है भाई, बहुत मजा आ गया इस पॉडकास्ट में, एंड आई एम श्योर जनता को बहुत कुछ मजेदार किस्से सुनने को मिले मुझे होंगे। क्यों और लग रहा है कि रोहन के माइंड में एक किस्सा और बचा है, 1-2 किस्से। किससे तो बहुत है यार, ऐसे बातें करने को तो अभी 1 घंटा और कर ले। कोई एक पर किस्सा अगर तो किसी बता को दे। कुछ नॉलेजेबल चीज जाननी है तो वो हम कर सकते। तो भाई आप ना कमेंट कर देना अगर आपको सिंगापुर ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड लेजिट कोई चीज चाहिए ना, तो भाई फिर बैठ जाएंगे। तो हम रोहन से रिक्वेस्ट करेंगे, कमेंट्स पढ़ के रिप्लाई कर सकता है वो, 1-2 का जो भी है, मतलब क्योंकि इस चैनल पे ज्यादा कमेंट आते भी नहीं है। बाकी राजीव भाई की अप्रिसिएशन आती रहनी चाहिए, राजीव भाई रिप्लाई करनी है अब कमेंट। जो राजीव भाई लिख रहे हैं कि राजीव भाई आने चाहिए, उनको कुछ बोल तो दो उनके। भाई थैंक्स यार ब्रो, बस और क्या बोले यार, मजा आता है। और राजीव भाई अब जा रहे हैं कनाडा अप्रैल में, तो वहां से जब आएंगे तो वहां के भी किस्से बताएंगे। जब पता तक नहीं ये कहाँ घूमेगा साला। जब तक ये यहाँ पर है, हम कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा पॉडकास्ट होते रहें। तो फिलहाल खत्म करते हैं इस पॉडकास्ट को, मजा आया, आई एम श्योर काफी इंसाइट्स आपको। सब्सक्राइब जरूर कर देना भाई इस चैनल को, सब्सक्राइब कर दो और भाइयों के लिए दुआ करो, जहां भी जिस देश में रहें अच्छा करें। आपको अगर कुछ खास पूछना है ना, तो तुम रोहन को इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो। ऑस्ट्रेलिया के लिए आप राजीव को कर सकते हो, इंस्टाग्राम के नीचे आ जाएंगे। चलो मिलते हैं।